हेलो दोस्तों, आज हम एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत हुए हैं। एक मगरमच्छ और एक बंदर की कहानी है। मगरमच्छ और बंदर की कहानी से हमें कुछ सीख मिलेंगी जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक बंदर था और एक मगरमच्छ था। दोनों के बीच बहुत ही गहरी दोस्ती थी। जो बंदर था वो जामुन के पेड़ पर रहता था और जो मगरमच्छ था वो ठीक उसके नीचे, उसके किनारे पर एक तालाब था, उस तालाब में रहता था। जब वो जामुन खा रहा होता है तो मगरमच्छ नीचे से ऐसे देख रहा होता है, तो बंदर को थोड़ा अजीब लगता है, उससे दोस्ती हो जाती है और वो बंदर उसे भी जामुन, मीठे मीठे जामुन खिलाने लगता है। पेड़ से नीचे गिरा देता तालाब में और मगरमच्छ खाता और खूब वाहवाही करता क्योंकि उसे जामुन बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, तो फिर वो एक दिन कुछ जामुन बचाकर और अपने घर लेकर गया और ले जाकर अपनी पत्नी को खिलाया। उसकी पत्नी ने वह जामुन खाया और वह बहुत ही खुश हुई। ये रही वो पत्नी, यही है मगरमच्छनी। तो जब जामुन उसको बहुत अच्छा लगा तो उसने पूछा कि भाई तुम ये जामुन कहाँ से लाते हो? उसने बताया, अरे मेरा एक दोस्त है बंदर, वो उस जामुन के पेड़ पर रहता है और ऊपर से वो गिराता है, मैं खाता हूँ उसके, और मेरे बीच काफ़ी दोस्ती है। उसकी पत्नी थी बहुत ही लालची, तो वो इतनी लालची थी, उसने कहा, अरे तुम तो बड़े बेवकूफ़ निकले। मैं तो जानती थी तुम बहुत चालू हो, लेकिन तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ़ निकले। तो उसने कहा, भाई ऐसा कैसे, मैं बेवकूफ़ कैसे हूँ? कहा, अरे ज़रा सोचो, जब ये जामुन इतना मीठा है तो जिस जामुन को वो रोज रोज खाता है तो उसका कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। मगरमच्छ ने कहा, अरे पागल हो क्या, वो मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है। अब उसकी पत्नी ठहरी नाटकी, वो कही, नहीं मुझे उसका कलेजा चाहिए। उसने कहा, मैं नहीं ला सकता। तो उसकी पत्नी ने कहा कि ऐसे कैसे नहीं ला सकते भैया, पत्नी के सामने अच्छे अच्छे लोगों की नहीं चली तो उसकी क्या औकात थी। उसकी पत्नी नाराज हो गई। उसने कहा, ठीक है, मैं उसे लेकर आऊँगा अपने घर, लेकिन तुम्हारे कहने पर अब मैं क्या करूं। वो गया अगले दिन, और जाने के बाद उसने कहा कि अरे मेरी पत्नी ने तुम्हारे हाथ का जामुन खाया, उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगा, वो तुम्हें खाने पर बुलाई है, क्योंकि वो उसको मैंने तुम्हारे हाथ का जामुन खिलाया तो उसने कहा कि मेरा भी कुछ हक बनता है कि मैं भी उसे कुछ खाने को दूं। बंदर समझा, हाँ ये तो मेरा मित्र है, सही कह रहा है। वो भी उसके साथ चल दिया। उसके पीठ पर बैठकर जा रहा था, तब तक देखो, जो मित्र होते हैं, मित्र के दिल में छल कपट अगर आ भी जाए कैसे भी, तो वो अपने मित्र को बता ही देते हैं। बीच में गया तो कहा, मित्र मुझे माफ़ करना, मेरी पत्नी ने तुम्हारे कलेजे की मांग की है, तुम्हारा कलेजा खाएगी। बंदर तो बेचारा डर गया, सोचा अब क्या करूं। कहा कि अब तो कोई ना कोई आइडिया लगाना ही पड़ेगा। उसने सोचा कि लाओ एक आइडिया का इस्तेमाल कर लेता हूँ, हो सकता है कहीं जान बच जाए। कहा, अरे कलेजा पहले बताना चाहिए मित्र, कलेजा तो मैं उस पेड़ पर ही भूल गया। तब उसने कहा, हाँ कलेजा पेड़ पर भूल गए, अच्छा चलो मैं तुमको पहुंचा देता हूँ, उतार लो उसको।
कहता अरे ये तो पहले कहना चाहिए ना। वो लेकर गया किनारे पर छोड़ दिया और तुरंत बंदर चढ़ गया पेड़ पर और कहा अरे बेवकूफ, छलिया, कपटी, कलेजा कहीं पेड़ पर होता है कि कलेजा पेट के अंदर होता है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर होता है, सीने में होता है। बेचारा मगरमच्छ वहीं से कहा कि अब तुम्हें मैं जामुन कभी नहीं खिलाऊंगी, खबरदार जो इधर कभी आए तो चले जाओ। बेचारा वो मुंह बनाकर चला गया। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी कपटी लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए जो हमारे लिए हानिकारक हो। वो ठहरा बंदर, और बंदर को मगरमच्छ से क्या दोस्ती। दूसरी चीज, कभी संकट में फंस जाओ तो उस टाइम बहुत ही धैर्य के साथ काम करना चाहिए, बहुत ही धीरज के साथ काम करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। उस समय समझदारी से ही शायद पासा पलट सकता है। अगर बंदर ने समझदारी वहां नहीं दिखाता, ठीक है, और वो गिड़गिड़ाने लगता, रोने लगता कि भाई मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, चाहिए वो, तो शायद उसकी जान नहीं बचती। लेकिन उसने धीरज से काम लिया कि अरे मेरा कलेजा तो पेड़ पर टंगा है। तो ये रही आज की कहानी। धन्यवाद।